तो देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल पे वैकेंसी वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट जो मेरा दूसरा चैनल है ज्ञान सागर साहब, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी, इस कारण मैं इस पे वैकेंसीज वीडियोस को डाल रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, अभी जो हम आपको दो वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहे हैं, एक होमगार्ड का और दूसरा चौकीदार का। ठीक है। और होमगार्ड में है टोटल 772 सीटें, और चौकीदार में कितने हैं? चौकीदार में 180 के आसपास है। दोनों को देखेंगे। ठीक है। और ये दोनों जो है देवघर जिला से निकला हुआ है। इसमें केवल देवघर जिला के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, किसी दूसरे जिला के नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी दूसरे जिला का अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग से जब फॉर्म आएगा तब अप्लाई करना होगा। फॉर्म कब आएगा तो ये नहीं मुझे मालूम है, लेकिन जब भी आएगा मैं सागर साहब चैनल पे आपको दे दूंगा। ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उस पर, मालूम नहीं क्या हो रहा है, शायद अपलोडिंग नहीं ले रहा है, इस कारण मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए, पहले मैं होमगार्ड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद देवघर में चौकीदार के बारे में बताऊंगा। दोनों वैकेंसी देवघर जिला से ही निकला है, होमगार्ड का भी और चौकीदार का भी। ठीक है। तो जो देवघर है से हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। चलिए जल्दी से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो किसी भी जिला से देख सकते हैं। देखिए, तो होमगार्ड का जो वैकेंसी है इसमें टोटल 20 पॉइंट है। 20 पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा का पूरा ये आप वैकेंसी के बारे में सभी जानकारी ले लीजिएगा। ये 20 पॉइंट। ठीक है। सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं एक एक करके। तो ये जो वैकेंसी है ये केवल देवघर जिला के लिए है। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं होमगार्ड को गृह रक्षक, होमगार्ड। ठीक है। ये वैकेंसी जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे बोला गया ऑनलाइन आवेदन आपका ये लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 मैं मुख्य मुख्य बातें बता देता हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में ही नोट में बोला गया है कि यह वैकेंसी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि यह एक वॉलंटियर जैसा जॉब है, स्वयं सहायक। इसमें आपको सैलरी लगभग 30,000 रुपया मिलता है। ठीक है, 30,000 रुपया कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, परमानेंट जॉब ये नहीं होता है। ओके। टोटल वैकेंसी इसमें जो है 772 है, जिसमें ग्रामीण लोगों के लिए 634 सीटें और शहरी के लिए 138 सीटें हैं। कुल मिला के 772 सीटें हैं। और इन 772 में से 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब 50% महिला का, 50% पुरुष का। इसका आधा कितना हो जाएगा? 3 17 का हो जाएगा, 16 का 8 और 12 का 6, 386 सीट पुरुष के लिए और 386 सीट महिला के लिए। ठीक है, रहेगा। और इसमें से 5% सीट जो है केवल वही महिलाओं के लिए रहेगा जो तलाक है या विधवा है या परित्यागता है, उनके लिए। ठीक है। कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि केवल देवघर जिला के मूल निवासी, जिनके पास देवघर जिला का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, केवल वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण में अप्लाई करेंगे, शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी में अप्लाई करेंगे। उम्र सीमा क्या चाहिए? तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 19 से 40 साल उम्र होनी चाहिए, और उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। ठीक है। अब बात आता है भैया हाइट कितना चाहिए और अच्छा पढ़ाई लिखाई कितना चाहिए। तो देखिए, ग्रामीण शहरी, ग्रामीण है तो कम से कम 7वीं पढ़े हों, 10वीं का मार्कशीट दे दीजिएगा। 7वीं का अगर नहीं मिल पाता है तो 10वीं का मार्कशीट से आप फॉर्म भरिएगा, 10वीं का मार्कशीट देखिए। ठीक है। और शहरी के लिए 10वीं पास, मतलब मैट्रिक पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। हाइट कितना चाहिए भैया? तो हाइट, आपका हाइट चाहिए पुरुष उम्मीदवार के लिए 5 फुट 4 इंच, मतलब कि 162 सेंटीमीटर। जनरल और ओबीसी उम्मीदवार पुरुष कैटेगरी। ही अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी के हैं, 5 फुट 2 इंच अगर आपका हाइट है, 157 सेंटीमीटर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसटी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर, और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट, एसटी एससी का 157 सेंटीमीटर। ठीक है। 162 मतलब 5 फुट 4 इंच मान के चलिए, लगभग लगभग। ठीक है। और इसका 5 फुट 2 इंच। ठीक है। अब बात होता है महिला का। अगर महिला, चाहे आप जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप महिला हैं तो मात्र 148 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। ठीक है। कितना? 148। हाँ, 148 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं महिला के लिए। सीना, आपका चेस्ट कितना चाहिए? तो आपका चेस्ट चाहिए 79 सेंटीमीटर। कितना? 79 पुरुष उम्मीदवार के लिए, जनरल ओबीसी। एसटी या एससी अगर पुरुष उम्मीदवार है तो 76 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। सीना, छाती 76 एसटी एससी के लिए, 79 जनरल ओबीसी के लिए। गर्ल्स का चेस्ट मेजर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तकनीकी दक्षता, तो ये टेक्निकल में अगर शहरी व्यक्ति हैं आप
ठीक है। तो शहरी व्यक्ति के लिए आपका जो है टेक्निकल आपका आएगा, जिसमें आप चिकित्सा का सर्टिफिकेट, अभियंता मतलब इंजीनियर का सर्टिफिकेट, अधिवक्ता मतलब वकील का सर्टिफिकेट, टीचर का सर्टिफिकेट, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, ठीक है, रसोई, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, मिस्त्री, ठीक है, माली। अगर इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है आपका, जैसे कि बहुत से लोग आईटीआई करता है या डिप्लोमा करता है या एनएम जीएनएम का कोर्स करता है, ठीक है, तो उनको जो है काम देगा। ये तकनीकी क्षेत्र केवल शहरी के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए नहीं है, ठीक है। चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका फिजिकल टेस्ट और एक एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम केवल क्वालिफाइंग रहेगा, फिजिकल टेस्ट मेन रहेगा। फिजिकल में सबसे पहले आता है दौड़। दौड़ आपको 1 मील दौड़ कराया जाएगा, 1 मील मतलब 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, ठीक है। इसमें से पुरुष उम्मीदवार को 1600 मीटर का रेस अगर 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, 5 मिनट से 6 मिनट तक कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। वहीं महिला अगर इस दौड़ को 8 मिनट से पहले कंप्लीट करती है तो 20 अंक दिया जाएगा, 8 से 10 मिनट लेटी है तो 10 अंक दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 20 अंक लेना है आपको 5 मिनट से पहले, सकिएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैंने एयरफोर्स गरुड़ कमांडो का दौड़ दौड़ा था, 5 मिनट 48 सेकेंड में मैंने दौड़ को कंप्लीट किया था, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ठीक है। मैं शॉर्ट हाइटेड पर्सन हूँ, 5 फीट 2 इंच मेरा हाइट है, तो एक्सीलेंट। इतना मारिए ना, 10 नंबर भी काफ़ी है, ठीक है। चलिए, ऊंची कूद। देखिए, ऊंची कूद एक होता है, ऊंची कूद में ऐसा आपको दौड़ना होता है, ये ऐसा है, ठीक। आपको छलांग लगाना होगा ऐसा, ऊंची कूद इसको बोलते हैं, हाई जंप, ठीक है। तो अगर आप देखिए 5 फीट कूदते हैं ना या उससे अधिक तो 10 मार्क्स मिलेगा, उससे कम कूदिएगा तो देख लीजिए उसी तरह से नंबर दिया जाएगा। कम से कम 4 फीट कूदना ही होगा, 4 फीट में आपको 5 अंक दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अगर आपको 10 मार्क्स लेना है तो 4 फीट या उससे अधिक का जंप करना होगा, उससे अधिक छलांग लगाना होगा ऊंचा, और कम से कम 3 फीट तो कूदना ही होगा, इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप इसको बोलते हैं, बालू रहता है ऐसा, और एक मिनट यार, बालू रहता है आपका इस तरह से, ठीक है, और बालूठो में आपको कूदना होता है इस तरह से। अगर आप बालू में, ठीक है, 16 फीट जंप करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, उससे कम जंप करते हैं तो उसी तरह से नंबर मिलेगा, लेकिन कम से कम 12 फीट कूदना ही पड़ेगा, जिसमें आपका 5 मार्क्स दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए कम, अगर आप 13 फीट या उससे ज़्यादा जंप करते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। कम से कम आपको जो है जंप के लिए कितना जंप करना होगा, तो कम से कम आपको 9 फीट जंप करना ही होगा, 9 फीट में आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ से 10 मार्क्स ले लेते हैं या दौड़ में, क्योंकि 5 मिनट से पहले कंप्लीट करना दौड़ थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, मेरा वॉमिटिंग हो गया था दौड़ते दौड़ते, ठीक है। तो ये मान के चलिए यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल जाता है, यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल जाता है, ठीक, यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल जाता है, तो कितना हो जाता है 30 मार्क्स। और यहाँ से यदि आप 20 मार्क्स लेते हैं ना दौड़ में, तो सोच लीजिए कि आपका कि नौकरी कन्फर्म है लगभग, ठीक है। तो दौड़ में एक्सीलेंट मारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 30 नंबर यदि आपका आ जाता है तो आप सोच लीजिए कि यहाँ से देखिए, दौड़ में अगर आप 10 नंबर लाते हैं, हाई जंप में 10 लाते हैं, इसमें भी 10 लाते हैं, 30 नंबर आ जाता है ना, तो मान के चलिए कि आपका जो है ना जॉब 30 नंबर में भी कन्फर्म है। और 50 पहुँचा दीजिए, 40 पहुँचा दीजिएगा, तब तो फिर आप लिस्ट में टॉप रैंक में आएंगे, ठीक है। मेरा दोस्त लोग कितना 27 नंबर, 26 नंबर, 22 नंबर तक, 22 नंबर नहीं, 27 नंबर 26 नंबर वाला का सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। एक आता है फिर ये सब करने के बाद, हाई जंप लॉन्ग जंप के बाद एक आता है शॉर्ट पुल। शॉर्ट पुल में आपको एक 7 किलो का वजन दिया जाता है, वो ढेला, लोहा का ढेला 7 किलो का, 7.5 किलो रहता है लगभग, उसको 10 फीट फेंकना होगा। नहीं 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 यार, सॉरी, 16 पाउंड का रहेगा, 16 फीट फेंकना होगा, मतलब 7.5 किलो का वजन का एक ढेला रहता है, उसको 16 फीट फेंकना होता है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए लगभग 4.5 किलो का रहता है, उसको आपको फेंकना होगा 16 फीट, ठीक है। ये केवल क्वालिफाइंग है, ये फेंकने वाला केवल क्वालिफाइंग है, ढेला फेंकने वाला, ठीक है। शॉर्ट पुल यानी कि ढेला फेंकना, ठीक है। तकनीकी जो है शहरी वाले जो है उनको दौड़ वगैरह सब में आपको छूट दिया जाएगा, ज़्यादा टाइमिंग दिया जाएगा, जैसे कि दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे तो 20 नंबर दिया जाएगा, 6 से 8 मिनट में तो 10 नंबर, ठीक है। 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे तो फेल।
वहीं गर्ल्स को देखिए 8 मिनट में 20 नंबर दिया जाता है, 8 से 12 मिनट का 10 नंबर दिया जाता है, उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फेल। ठीक है। हाई जंप, लॉन्ग जंप सब हो गया। 16 पौंड 12 फीट, 10 पौंड 8 फीट। तो शहरी वालों का सब में छूट होता है। मान लीजिए आपने दौड़ क्वालिफाई किया, ठीक, हाई जंप भी क्वालिफाई किया, आपने रनिंग क्वालिफाई किया, हाई जंप क्वालिफाई किया, लॉन्ग जंप क्वालिफाई किया, शॉर्ट पुल में क्वालिफाई किया। अब क्या होगा भैया, ग्राउंड में सब करने के बाद बैठ जाएंगे, दौड़ने के बाद आपका हिंदी लेखन का एग्जाम होगा। ठीक है। शहरी का अलग दिन एग्जाम होता है, ग्रामीण का अलग दिन एग्जाम होगा। 100 नंबर का, 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना होगा। उसमें आपको हिंदी का क्या पूछा जाता है मालूम है, सुरती लेख। ठीक है, बोलता जाएगा माइक में, आपको लिखना होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें 30 नंबर लाना है, केवल पास करना है। इसमें आपको कोई अंक नहीं जुड़ेगा, केवल इस एग्जाम को पास करना है। हर कोई इस एग्जाम को पास कर लेता है बहुत ही आसानी से। ठीक है। इसमें आपका देखा जाता है कि आप हिंदी पढ़ लिख पाते हैं या नहीं, बस वही मेन चीज़ देखा जाता है। लिखाया जाता है आपको कोई निबंध वगैरह, ठीक है, किसी टॉपिक पे, और हर कोई पास कर जाता है इसको। तकनीकी दक्षता, जो शहर वाले हैं उनका थोड़ा सा टफ आता है एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन सबका क्वालिफाइंग होता है। अब बात आता है कि भाई साहब ये फॉर्म तो ऑनलाइन है, ठीक, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब मैंने बता दिया। शहरी वाले क्या क्या होता है कि मतलब शहरी या ग्रामीण कोई नेशनल लेवल का प्लेयर है फर्स्ट रैंक में तो आपको 6 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। राज्य में फर्स्ट है तो 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर नेशनल में सेकंड रैंक आपने लाया है किसी भी दौड़ वगैरह में या खेल वगैरह में, नेशनल प्लेयर है सेकंड रैंक के, तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। स्टेट में है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। थर्ड है नेशनल में तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। स्टेट में थर्ड है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये एक्स्ट्रा मार्क्स है। अगर आप शहर के व्यक्ति हैं, केवल शहर वालों को ये इसमें एडवांस पढ़ाई लिखाई का मार्क्स मिलता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं और मैट्रिक किए हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने इंटर तक पढ़ाई की है तो 6 नंबर मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है तो 8 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने पीजी किया है तो आपको जो है 10 मार्क्स मिलेगा। ये केवल शहरी वालों के लिए, ग्रामीण वालों में ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है। अब बात आता है फॉर्म कहाँ से भरेगा, तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। झारखंड का जो वेबसाइट है रिक्रूटमेंट पोर्टल, उससे भरा जाएगा। जब फॉर्म भराएगा तो मैं आपको सागर साहब चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। और जितने भी चीज़ें हैं मैं सब बता देता हूँ। ये हो गया, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आपका आधार कार्ड या कोई पैन कार्ड एक लगेगा। आधार कार्ड तो सबके पास होता है। और क्या लगेगा, तो आपको जो है आपका दौड़ कब होगा, ठीक है, इसका डेट कब पता चलेगा। तो दौड़ का डेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, पेपर में भी आएगा। ठीक है। वहीं आपका जो है क्या बोला गया है कि अगर कोई एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। और तकनीकी क्षेत्र का अभ्यर्थी अगर शहरी है और उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी आपको रद्द माना जाएगा। वहीं आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने का डेट अभी नहीं आया है। फॉर्म भरने का डेट जब भी आएगा तो अब मैं आपको बता दूंगा। यानी कि होमगार्ड का भी केवल वैकेंसी निकला है, फॉर्म का डेट नहीं निकला है ना, केवल वैकेंसी आया है, फॉर्म का डेट नहीं निकला है। ये वैकेंसी आज ही अनाउंस हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। तो अभी जो है फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है। ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ये ऑफलाइन का केवल फॉर्मेट है। ये पीडीएफ में दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। और एक चीज़, जब आप फॉर्म भरिएगा तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जेरोक्स करवा के नीचे में साइन कर करके देना है। इसको बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित, मतलब सेल्फ डिक्लेरेट। मान लीजिए आप 10th का मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, स्कैन करके अपलोड करेगा तो इस तरह से जेरोक्स करवा लिए, नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा। ओके, सब में जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब चलिए हम लोग देवघर जिला का होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, सॉरी चौकीदार की वैकेंसी। देखिए होमगार्ड और चौकीदार की वैकेंसी अलग अलग होती है। ठीक है। चौकीदार की जो वैकेंसी है होमगार्ड से बेहतर, मैं बोल सकता हूँ कि बेहतर जॉब है ये। ठीक है। चौकीदार नाम सुनने से खराब लगता है बट ये अच्छा जॉब है। सैलरी भी इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और ये परमानेंट जॉब है आपका। चौकीदार जो है परमानेंट जॉब है। तो होमगार्ड और चौकीदार का कंपैरिजन करा जाए कि हु इज़ बेटर, तो चौकीदार ऊपर पे आएगा और होमगार्ड जो है डाउन पे आएगा। ठीक है। और ये आपका 4th लेवल का जॉब है, 4th ग्रेड का। तो ये ज़्यादा आपको संभावना करना चाहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन यहाँ हो। ठीक है। आप जहाँ से भी हैं, इसमें आपका एग्ज़ाम बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इसमें दौड़ वगैरह का केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। इसमें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, एग्ज़ाम।
ओके, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो देवघर जिला, ये चौकी, कोई कोई इसको ग्रामीण पुलिस बोलता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है चौकीदार। ठीक है, देखिए चौकीदार संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा 2024। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं, ये परमानेंट जॉब है। ओके, तो यहाँ पे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा। ठीक है, सॉरी 1 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा और अंतिम तिथि रहेगा 21 अप्रैल तक, यानी कि 1 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म भरा जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। आगे बताइए भैया। तो इसमें जो वैकेंसीज कम है, इसमें टोटल वैकेंसी 80 है, मात्र 80 वैकेंसी है। इसमें से जनरल से 52 को वैकेंसी है, जनरल कोटा से। ठीक, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कोटा से 7 गो है। ठीक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 से 4 गो है और EWS से 17 है। SC से SC कोटा से एक भी वैकेंसी नहीं है और BC2 से भी नहीं है। जनरल से सब कोई फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जनरल से भरिए, जनरल से हर कोई फॉर्म भर सकता है। ओके, तो मान के चलिए ना कि 11 वैकेंसी है सभी के लिए। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करता हूँ। ठीक है, देखिए ये फॉर्म जो है ना आपका चौकीदार वाला, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। हाँ, ये फॉर्म ऑफलाइन होगा और इसमें देखिए आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, तो इसमें भी सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसमें फॉर्म भरने का फीस 100 रुपया है और जो होमगार्ड वाला था उसमें 200 रुपया है फॉर्म फीस, लेकिन ये चौकीदार वाला में 100 रुपया फॉर्म फीस है। कितना है? 100। ठीक, लेकिन अगर आप ST SC उम्मीदवार हैं तो आपको 50 रुपया फॉर्म फीस लगेगा। ये फॉर्म फीस कैसे देंगे भैया? तो होमगार्ड वाला तो ऑनलाइन होगा सब कुछ, लेकिन ये जो चौकीदार वाला है इसमें आपको ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा आपको इसमें। और ये जो है, एक मिनट, आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे किसके नाम से बनाएंगे वो चीज़ हम देख रहे हैं। देखिए आप जो डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा तो वहाँ पे नाम पूछा जाता है कि किसका डिमांड ड्राफ्ट बनाए, तो लिख दीजिएगा उपायुक्त देवघर। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर देवघर चाहे उपायुक्त देवघर, ये वाला नाम लिखना होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं DC देवघर। उपायुक्त को ही बोलते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, शॉर्ट में DC। ठीक है, DC देवघर लिख दीजिएगा, चाहे डेप्यूटी कमिश्नर देवघर या हिंदी में उपायुक्त देवघर के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट को बनाएंगे 100 रुपया का। ठीक है, और जनरल OBC 100 रुपया, ST SC 50 रुपया का। ओके, मान लीजिए SC है 50 रुपये का बनाए, लेकिन फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है कि आप कम से कम 10वीं पास हो। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई करने की उम्र है वो 18 वर्ष है, जबकि होमगार्ड वाला में 19 साल मांगा गया था, इसमें आपका 18 साल है और अधिक से अधिक 35 साल। ठीक है, और उम्र की गणना 24 के आधार पर किया जाएगा। अरे बाप रे बाप, 24! आज से 2 साल पहले, मतलब जो अभी 20 साल का है वो अप्लाई करेगा। हाँ हाँ, ठीक है, 1 जनवरी 2024 के आधार पर उम्र की गणना की जाएगी। ओके, और इसमें भी केवल देखिए इसमें और एक चीज़ है कि इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। देवघर जिला का केवल उसी गांव का आदमी अप्लाई कर पाएगा जहां पे इसका सीट है। अभी मैं सीट दिखाऊंगा। ठीक है, और सभी को साइकिल चलाना आना चाहिए और आपको बीट क्षेत्र, बीट होता है एक तरह से पंचायत। ठीक है, जहाँ पे वैकेंसी है बीट वाइज बांटा जाता है, पंचायत वाइज, तो आपको उसी बीट का नागरिक होना होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा उसको भी। लिखित परीक्षा होगा 50 मार्क्स का। एक मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, पहले सुधारने का एक मौका दिया जाएगा, कुछ भी गलती होगा तो सुधार कर लेने के बाद आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें झारखंड GK, मैथ, साइंस और देवघर जिला से क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का। 50 नंबर का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम में क्वालिफाई 80 को वैकेंसी है ना, तो इसका 3 गुना यानी कि 244 व्यक्तियों का दौड़ करवाया जाएगा, दौड़ और फिजिकल टेस्ट। ठीक है, कितना? मात्र 240 व्यक्ति का ही दौड़ और फिजिकल टेस्ट होगा। एग्ज़ाम सबका होगा। एग्ज़ाम में 240 व्यक्तियों को लिया जाएगा, टॉप 240, जिसका फिजिकल होगा और ये सब होगा। ठीक है, इसमें भी हाइट आपका थोड़ा सा कम मांगा गया है। जनरल
कि और SC मतलब जनरल OBC के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट 3 इंच, ठीक है। ST SC के लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि 5 फुट लगभग 5 फुट 1.5 इंच, ठीक है, 1.5 इंच मानिए। हाँ, मेरा भी 155 सेंटीमीटर हाइट है यार। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चाहे महिला ST SC OBC किसी भी कैटेगरी से हो। एक का हाइट कितना चाहिए? मात्र 148 सेंटीमीटर, ओनली 148 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, ठीक है। जनरल हो, ST हो, SC हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी महिला का हाइट मात्र 148 सेंटीमीटर मतलब 4 फुट 10 इंच, ठीक है। ये हो गया। हाइट तो बहुत कम है झारखंड के लोगों का यार। आगे देख लेते हैं दौड़। तो इसमें जो है दौड़ देखिए, 1 मिनट, ये दौड़ का नंबर यहाँ पे तो नहीं जोड़ना था यार, इसमें जोड़ दिया क्या? लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में अंकित उपरोक्त न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी ही शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मिल दौड़ के भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है दौड़ का भी मार्क्स दिया जा रहा है। एग्जाम का तो मार्क्स होगा ही, उसके बाद दौड़ का भी मार्क्स। 5 मिनट या उससे पहले करेंगे दौड़ तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद अगर आप दौड़ करते हैं तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। अधिक समय लाने वाले निर्हित समझे जाएंगे, मतलब अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। महिलाओं का उसी तरह से 8 मिनट या उससे पहले तो 20 मार्क्स मिलेगा। 10 मिनट तक अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका हाई जंप लॉन्ग जंप कुछ नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अगर कोई पहले से होमगार्ड का काम कर रहा है, मान लीजिए 5 साल काम किया, तो उसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रत्येक साल का 2 मार्क्स मिलेगा होमगार्ड वालों को, ठीक है। अब मेरिट कैसे बनेगा? तो आपका जो मेरिट बनेगा, लिखित परीक्षा का प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं एक्सपीरियंस, जैसे कोई होमगार्ड में काम करता है तो उसका भी मार्क्स जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका मेरिट बनेगा। तो मेरे गांव में बहुत सारा दोस्त लोग का हो गया है, हमसे जूनियर जूनियर उन लोग अभी काम कर रहा है, 30-35 हज़ार रुपया कमा रहा है, ठीक है। शादी उदी भी हो गया उन लोग का। टी चौकीदार चौकीदार में नौकरी है भाई, गवर्नमेंट जॉब है, वाह वाह, अरे वाह। चौकीदार को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्या होता है, सरकारी नौकरी का एक अलग ही रुतबा है यार। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये गलत अवधारणा है कि गवर्नमेंट जॉब वाले ही केवल अच्छे हैं, नहीं। सबसे टॉप लेवल पे बिजनेस आता है, ठीक है, बिजनेस सबसे टॉप लेवल पे आता है, उसके पीछे कोई नहीं है, मतलब उसके आगे कोई नहीं है, ठीक है। बिजनेसमैन सबसे टॉप है, ठीक है, उसके सामने IAS का भी नौकरी फेल है। तो बिजनेसमैन सबसे टॉप लेवल पे आते हैं, ये चौकीदार तो लुधवा पुधवा है। तो ऐसा मत ज्वाइनिंग मान लीजिए अगर आपका हो गया तो घमंड नहीं कीजिएगा कि बाप रे बाप मैं तो चौकीदार बन गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपके लिए एक अच्छा जॉब है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेतनमान आपका देखिए 1800 ग्रेड पे का रहता है। इसमें आपका जॉब जो है 35,000 से स्टार्टिंग होके लगभग 56,000 तक जाता है सैलरी। कितना? 56,000, हाँ अरे भाई 56,000 तक सैलरी हो जाएगा, ठीक है। उसमें इसके अलावा DA वगैरह भी मिलता है, TA वगैरह। तो सैलरी स्टार्टिंग आपका 35,000 रुपया हो जाता है। चौकीदार से ज़्यादा सैलरी है इसमें। आवेदन आपको जो है ऑफलाइन भरना होगा और आपको स्पीड पोस्ट करना होगा इस एड्रेस पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस दिया होगा कहीं पे, हाँ ये ऊपर में जो है आपका देखिए बोला गया है कि अभ्यर्थी सहयोगिता अर्हता रखने वाले विहित प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका जेरोक्स करवाना है, ठीक। सबसे पहले तो ये फॉर्म का फॉर्मेट दूंगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये फॉर्म का फॉर्मेट है यहाँ पे नीचे में, ठीक है। पहले सब चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो है क्या क्या, एक लिफाफा लेना है, नहीं एक ही लिफाफा लेना है, ये इस तरह से। इसके ऊपर में आपको लिखना है आवेदित पद का नाम, ठीक, चौकीदार। फिर लिखना है बीट बीट का नाम, ठीक, बीट संख्या लिखना है, गांव का नाम लिखना है, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम। ये सब आपको कहाँ पे लिखना है? लिफाफा के सबसे ऊपर में टॉप में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 2-3 लाइन में सब लिख के भर दीजिएगा। इसके बाद आपको जो है इसको स्पीड पोस्ट करना है इस एड्रेस पे, ठीक है। स्पीड पोस्ट करना है इस एड्रेस पे। एड्रेस का नाम है आपका कार्यालय प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा समरनालय भवन कोर्ट रोड देवघर, ठीक है, 814112। इस एड्रेस पे आपको जो है सेंड कर देना है अपना स्पीड पोस्ट करके, ठीक है।
और स्पीड पोस्ट करने में क्या कोई डाक टिकट लगाना है क्या, तो यहाँ पे तो वैसा नहीं कुछ बोला गया है। जब आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो 4 को फोटो एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, और सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका जितना भी 10 12 ग्रेजुएशन जहाँ तक पढ़ाई की है, मान लीजिए 10th तक या 12th तक, तो उसका डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मतलब जो भी आपका निवासी प्रमाण पत्र है 1 साल 2 साल या 3 साल पुराना। आरक्षण का दावा करने हेतु जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जन्मतिथि से संबंध, जन्मतिथि के लिए आपको 10th का मार्कशीट ही काम चल जाएगा, ठीक है। या आधार कार्ड दे दीजिएगा ना, चाहे 10वीं का एडमिट कार्ड भी दे दीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। 4 को फोटो सब आपको लिफाफा में मोड़ के डाल देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्या, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये वाला, ये फॉर्म मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों का एक साथ। इसमें आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो के ऊपर साइन करना है, ठीक। इस फोटो के अलावा 4 को एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको लिफाफा में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है हिंदी में अंग्रेजी में, पिता का नाम अंग्रेजी में हिंदी में, जन्म तिथि, ये सब भर देना है, ठीक है। फिर ये सब देखिए, चौकीदार या होमगार्ड में ज्वाइन करने का एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जब भी झारखंड पुलिस का वैकेंसी आएगा, मान लीजिए 10,000 झारखंड पुलिस का वैकेंसी आया, ठीक है, तो इसमें 5,000 केवल चौकीदार और होमगार्ड वालों को लिया जाएगा, समझे। तो ये फ़ायदा है आपको, फ्यूचर में झारखंड पुलिस में आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे बीट का ग्राम ये सब भरना होगा, बीट संख्या भरना होगा। ये बोलिएगा बीट संख्या क्या होता है, तो बीट अभी मैं दिखाऊंगा नीचे में, ठीक है। सब भर के आपको स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पे बोर्ड में जैक बोर्ड लिख दीजिएगा, CBSE बोर्ड, कब पास हुए, कितना नंबर आया, 300 200 जो भी आया होगा, फुल मार्क्स 500% लिख दीजिएगा। अंक पत्र की संख्या, मार्कशीट का नंबर लिखिएगा, 6 डिजिट का मार्कशीट नंबर होता है ऊपर में सबका, ये सब पूरा भर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको संलग्न प्रमाण पत्रों की विवरणी देना है, क्या क्या दिए हैं, तो आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है, 12वीं का मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, जो जो दिए हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, सब यहाँ पे लिख दीजिएगा। संलग्न प्रमाण पत्र का क्रम संख्या यहाँ पे भर दीजिएगा, 1 2 3 4 इस तरह से भर दीजिएगा, ठीक है। अब चौकीदार नियुक्ति हेतु परीक्षा, ये क्या है, विज्ञापन से क्या व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा, 1 मिनट, पत्राचार पिन कोड, कई को फॉर्म है रे भाई, कितना फॉर्म भरा रहा है। यहाँ पर भी आपको एक फ़ोटो चिपकाना है और सब फिर रब करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इतना बड़ा फॉर्म है ना, क्या बता जाएंगे, यहाँ पे नहीं भरना, ये केवल ऑफिस में भरा जाएगा, इसको नहीं भरना है, इस एरिया को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है अपना गांव का नाम, सपोज दैट आपका सबसे पहले आपका प्रखंड देखिएगा, अंचल का नाम, बीट संख्या ये रहेगा, जैसे कि इसका बीट संख्या मान लीजिए मैं जो है, देखिए मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे मैं जो है, ये मेरा गांव का नाम है, ठीक है, ये पहाड़पुर मेरा गांव का नाम है, तो मेरा बिट संख्या क्या हो जाएगा, पहाड़पुर, दोनीहारी और बीतिया, तीनों का बिट संख्या 5/10, क्या है 5/10, ये बिट संख्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है बिट संख्या, तो ये बिट संख्या है। अब यहाँ पे जितना भी गांव इसका बिट संख्या 2/4 है, मतलब इसी तरह से जितना भी गांव आता है उसका बिट संख्या ये हो जाता है, ठीक है। तो अंचल का नाम, बिट संख्या और बिट ग्राम का नाम, अपना गाँव का नाम भर दीजिएगा जो भी है, जैसे आप रोहिणी से हैं तो रोहिणी लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। मोहनपुर से है तो मोहनपुर का अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो सारवां है, फिर आपका आ जाता है देवीपुर, ठीक है, देवीपुर एम से यहीं पे है ना जी, सारठ, उसके बाद सारठ और फिर आता है पालोजोरी, ओके। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका जहाँ से भी आता है उसको भर देना है, समझ गए, ओके। और पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, समझ में आ ही क्या होगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो, हालांकि सब बता ही दिया, फिर भी एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आपसे कोई भी पैसा नहीं लेगा किसी भी भर्ती के लिए, इसमें फ्री होता है, सब अच्छा से होता है, सब कुछ फ्री होता है, इसमें घूस वूस नहीं चलता है, जिला लेवल का वैकेंसी में घूस नहीं चलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार।